Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our revision chapter 6 concept give and take. तो जो आपको जिस सम में ज़्यादा क्वेरी हो रही है वही सम हम रिवीजन में करेंगे। तो सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें आप बहुत ही मिस्टेक करते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है गिव एंड टेक, दैट मीन्स सिंपल सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होगा। बट आप उसमें वो क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे तो आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि आपको क्वेश्चन समझना होता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, इन क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन। क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने रन बनाए 235, इंडिया हैज मेड 175 रन। हाउ मेनी मोर रन डज इंडिया नीड टू विन? इंडिया को विन करने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, सब्ट्रैक्शन आएगा या एडिशन आएगा? तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन। माइनस करना है कि श्रीलंका ने रन बनाए हैं 235 एंड इंडिया ने बनाए हैं 175 रन। तो यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे। बट ये जो माइनस करने के बाद क्या फिगर मिलेगा हमें कि 235 माइनस 175, 5 माइनस 5 0, देन यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 7 होगा नहीं होगा, इसलिए हमें 2 से बोरो करना पड़ेगा। 2 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर क्या आएगा 1। ओके, देन हम ऑलवेज कितना बोरे करते हैं तो 10 तो रखना है बट नीचे फिगर है 3 नंबर है तो 10 में 3 हमें ऐड करना है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 13। अभी 13 माइनस 7 करना है। मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि ना तो आपको एक्स्ट्रा बॉल्स बनाने की जरूरत है ना लाइन ड्रॉ करने की। आपको 7 है तो काउंटिंग कहाँ से करनी है? 7 है तो जस्ट आफ्टर नंबर 8 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। 13 पे स्टॉप हो जाना है जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर का नंबर 13 है। तो फिंगर में मेरे कितने हैं 5 एंड 1 6, तो यहाँ पे आएगा 6। फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स 60 रन। तो 60 रन जो है तो 175 में 60 करोगे तो कितने रन होंगे? वो इक्वल रन हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर रन डज इंडिया नीड टू विन? तो विन कब होता है? जब जो भी सामने वाली टीम है उनके जो रन है उससे 1 रन ज्यादा बनाना पड़ता है तभी आप विन होते हैं। इसलिए यहाँ पे 60 प्लस 1 करना आपको जरूरी है। 60 प्लस 1 फॉर विन इंडिया नीड 60 प्लस 1 61 runs to win। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में इस तरह से लिख देना है कि इंडिया नीड 60 प्लस 1, क्योंकि 60 रन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगी। टाई हो जाएगी ना तो वो विन नहीं हुए हैं। ओके, दोनों के इक्वल रन हो जाएंगे, दोनों टीम के इक्वल रन हो गए तो दोनों में से कोई भी टीम विन नहीं हुई है, वो टाई हो गई है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी मोर रन डज इंडिया नीड टू विन? तो 60 रन से और 1 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा। मतलब जो 235 रन है उसमें प्लस 1 236 रन बनाएंगे तो विन होंगे। इसलिए हमें ये ऐसे कर देना है। अदरवाइज आप यहाँ पे 235 प्लस 1 करके 236 माइनस 175 करोगे तो आपका 61 आंसर आएगा। अगर ऐसा करते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप आंसर आने के बाद आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो भी चलेगा। तो इस समय लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, उसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो इंडिया नीड 61 रन टू विन। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, हरेश हैज 785 रुपीज, आउट ऑफ दैट ही परचेज बुक कॉस्टिंग 348 रुपीज, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम नाउ? तो हरेश के पास टोटल है 785 रुपीज, उसमें से उसने बुक परचेज की। परचेज दैट मीन्स
with him now. ओके, तो उसके पास अभी 437 रुपीज बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, ये वाला आपका हो गया होगा, मैं एक साइड का राउंड कर रही हूँ। क्वेश्चन का सेट जो सॉल्व द प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स लिखे उसे समझना है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा वो सेट समझना है। तो सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें आ ही गया है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता हैड रुपीज, गीता हैड रुपीज, गीता के पास रुपीज है 380 in her purse, in her purse, purse. Geeta had rupees 380 in her purse. She purchased a book of rupees. She purchased a book of rupees 195. How many rupees left now? Now. ओके, ये सेम का सेम में मैंने थोड़ा फिगर चेंज कर दिया है कि गीता हैड रुपीज 380 इन हर पर्स, शी परचेज अ बुक ऑफ रुपीज 195, हाउ मेनी रुपीज लेफ्ट विद हिम नाउ? जहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही आएगा, 380 माइनस 195। ओके, अभी यहाँ पे 0 है एंड नीचे है 5, तो माइनस कैसे होगा, इसलिए हमें बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 7 एंड यहाँ पे सीधा 10 आएगा। क्योंकि नीचे 0 है तो यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 5 है तो हमने 10 + 5 15 लिखा, बट यहाँ पे 0 है तो सीधा 0 ही लिखना है। 10 - 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। फिर अभी 7 - 9 नहीं होगा, 7 में से -9 होगा नहीं होगा, इसलिए हमें फिर से 3 से बोरो करना पड़ेगा। 3 को कट करके यहाँ पे आएगा 2, 2 से कितने बोरो करेंगे? 10, 10 + 7 तो 17 हो जाएगा। अभी 17 में से 9 को माइनस करना है, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने हैं? 5, 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे आएगा 8 एंड 2 - 1, तो आंसर आएगा हमारा 1। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि 185 रुपीज, 5 रुपीज left with him now. अभी उसके पास कितने रुपीज बचे होंगे? तो 185 रुपीज। अभी ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। फोन नंबर 900 bricks were ordered to build a
were used how many bricks are left. Okay, यहाँ पे अभी क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर आप पहले देखना है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हो कि ऊपर के क्वेश्चन के नंबर नीचे भी लिख देते हो। तो वो जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तो पहले क्या करना है कि अंडरलाइन कर दो कि ये नंबर है, इसमें से हमें ये माइनस करना है। यहाँ पे अभी सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुआ है कि 900 bricks were ordered to build a wall. Out of that 490 bricks were used. How many bricks are left? तो 900 bricks है, उसमें से 490 brick यूज हो गई है, तो कितनी bricks अभी बची है? यहाँ पे भी सिंपल सा सब्ट्रैक्शन ही आएगा। 900 माइनस 490, 900 माइनस 490। यहाँ पे 0 है तो 0 0 का 0 ही आएगा। 9 के ऊपर 0 है तो यहाँ पे हमें बोरो करना पड़ेगा। 9 को कट करके 8, यहाँ पे आएगा 10। 10 माइनस 9 तो 1 आएगा। 8 माइनस 4 करोगे तो 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो कितने बचे? 8 ही है। ओके, 4 के बाद 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे 4। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है 410 bricks, 410 bricks are left। ओके, इतनी ब्रिक्स अभी बची है। तो ब्रिक्स जो वॉल बनाने के लिए मंगाई है टोटल 900, उसमें से 490 यूज हुई है, तो लेफ्ट कितनी रह गई है? तो 410 ब्रिक्स आर लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो टेंस और वंस अलग करके लिखना है वो वाला। पार्ट नंबर लिखेंगे हम। Nita's mother sent her to the market to buy some things. She gave her 250 rupees. Nita bought 1 kg ghee for rupees 127. The shopkeeper gave her back rupees 98. Did the shopkeeper give the right amount? Did the shopkeeper give right amount?
यहाँ पे है नीता's mother sent her to the market to buy some things. उनकी मम्मी उसे चीजें लेने के लिए भेज रही है. She gave her 250 rupees. Neeta bought 1 kg ghee for rupees 127. The shopkeeper gave her back rupees 98. Did the shopkeeper give right amount? तो आपको भी कभी आपकी मम्मी कोई थिंग लेने भेजती है तो वो आपको भी प्रॉपर काउंट करना आना चाहिए. तो इसलिए ये सम सीखना जरूरी है कि किस तरह से कभी शॉपकीपर क्या देते हैं कि छोटे बच्चे देख के आपको कम पैसे दे देते हैं. अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप प्रॉपर काउंट करके उनसे मांग सकते हो पैसे, अदरवाइज वो तो कम ही दे देंगे आपको. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी नीता को उसने कम पैसे दिए हैं या प्रॉपर दिए हैं. तो कितने पैसे उसकी मम्मी ने उसे दिए हैं? 250 माइनस उसने शॉप की जो घी है वो कितने रुपीस का आया? 127. ओके, तो हम देखते हैं अभी 0 माइनस 7 नहीं होगा, बोरो करेंगे 5 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 4 एंड देन यहाँ पे कितने बोरो होगा? 10 माइनस 7 करोगे तो आंसर आएगा 3. फिर 4 माइनस 2 तो आएगा 2 माइनस 1 तो आंसर आएगा 1. 2 माइनस 1 करोगे तो क्या रहेगा? 1. दैट मीन्स 123 रुपीस उसे रिटर्न देने हैं, जिसकी बजाय शॉपकीपर ने उसे कितने दिए? सिर्फ रुपीस 98. कितने दिए? रुपीस 98. तो कितने रुपीस कम दिए? तो यहाँ पे 2 सम करेंगे कि 123 माइनस 98. तो यहाँ पे 3 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ पे हम कट करेंगे 2 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 1 ऑलवेज 10 बोरो करेंगे. 10 प्लस 3 13. 13 माइनस 8 करना है, 8 के बाद 9 10 11 12 एंड 13. तो 1 माइनस 9 नहीं होगा, इसलिए फिर से 1 को कट करके यहाँ 0 एंड 11. जो 1 पहले से था एंड 10 हमने बोरो किए तो 11 आए. 11 माइनस 9 करना है तो 9 10 एंड 11 2. यहाँ पे 0. दैट मीन्स 25 रुपीस उसने कम दिए हैं. तो लास्ट में स्टेटमेंट देख लेना कि did the shopkeeper give right amount? No. तो आंसर क्या आएगा? No. Shopkeeper give 25 rupees less. ओके, 25 रुपीस उसने कम दिए. वन टाइम रिपीट कर देती हूँ मैं. Neeta's mother sent her to the market to buy some things. She gave her 250 rupees. Neeta bought 1 kg ghee from rupees 127. The shopkeeper gave her back rupees 90.